अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों के? ठीक ठाक जी। आज हम चैप्टर नंबर 1 की वोकैबुलरी और एक्सरसाइज जो है करने लगे हैं। ओपन योर बुक एट पेज नंबर 5। फर्स्ट ऑफ ऑल ग्लॉसरी के मीनिंग्स लिख लें बेटा, उर्दू मीनिंग्स। वेरी फर्स्ट है एंसेस्टर। एंसेस्टर मीन आबाओ अजदाद। डेस्टिट्यूट मुफलिस, मोहताज। एक्यूटेबल इंसाफ पसंद या मुनसिफ। फर्म पुख्ता। फो दुश्मन। इंटरसीड हिमायत करना या सिफारिश करना। मैग्नीट्यूड अहमियत, अजमत या असर। ओव मीन मकरूज होना। रिवेंज इंतकाम, बदला। और लास्ट में है बेटा सीक, ढूंढना, तलाश करना। ये ग्लॉसरी है बेटा। अब आ जाए वोकैबुलरी में। वोकैबुलरी के मैंने बेटा वर्ड्स भी लिख दिए और साथ साथ सिनोनिम्स भी लिख दिए और एक एक दो मैंने सिनोनिम्स जो है वो लिखे हैं बेटा। तो वेरी फर्स्ट देखें मॉडल। मॉडल का लिख लें बेटा डिजाइन, सैंपल और पैटर्न। डिजाइन, सैंपल या पैटर्न, कोई सा एक आप लिख सकते हैं बेटा, क्योंकि एग्जामिनर कोई भी दे सकता है इसमें, तो आपको एटलीस्ट 2 और 3 जो है वो सिनोनिम्स आपको याद होने चाहिए। इसके बाद है पाइटी। पाइटी का है बेटा गुडनेस और राइटियसनेस। इसके बाद है इटर्नल, अब्दी। इसका बेटा एवरलास्टिंग और परपिचुअल। एवरलास्टिंग और परपिचुअल। इसके बाद है अर्नड। अर्नड मीन हासिल करना, गेन करना। गेन्ड और अचीव्ड। गेन्ड और अचीव्ड। नेक्स्ट है सरमन, खुतबा। स्पीच और एड्रेस। स्पीच और एड्रेस। इसके बाद है बेटा रिवेंज। रिवेंज इंतकाम, बदला। इसका वेरी फर्स्ट है वेंजेंस। वेंजेंस भी इंतकाम और बदले को कहते हैं। और इसके बाद है रिटेलिएशन। रिटेलिएशन। इसके बाद है बेटा कमांडमेंट। कमांडमेंट ऑर्डर या डिक्री। ऑर्डर या डिक्री। इसके बाद है अपहेल्ड, सर बुलंद रखना। मेंटेन या रिटेन्ड। मेंटेन या रिटेन्ड। इसके बाद है बेटा डेस्टिट्यूट यानी मोहताज या मुफलिस। पुअर और या पेनीलेस। पुअर या पेनीलेस। इसके बाद है बेटा प्रोक्लेम्ड, ऐलान करना, बाज़ाब्ता ऐलान करना। डिक्लेयर्ड या अनाउंस्ड। लास्ट वाला बेटा ट्रांसेंड्स। ट्रांसेंड्स मीन मावरा होना, बालातर होना। इसका है वेरी फर्स्ट टू गो बियॉन्ड। टू गो बियॉन्ड। इसके बाद है एक्सेल, सबकत ले जाना, आगे निकल जाना। ये बड़ा वोकैबुलरी हो गई आपकी। नेक्स्ट देखिएगा बी पार्ट। चूज द अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। फर्स्ट वन देखिए बेटा एक्यूटेबल का फेयर। एंसेस्टर, एंसेस्टर का फोरफादर। एंसेस्टर फोरफादर। नेक्स्ट पेज पे बेटा फो। फो दुश्मन, इसका बेटा एनिमी। फर्म परसिस्टेंट, पुख्ता। ग्लोरियस, ग्लोरियस का बेटा स्प्लेंडेड। अब आ जाए पार्ट सी पे बेटा। पार्ट सी पे है गिव द मीनिंग्स ऑफ द फॉलोइंग फ्रेजल वर्ब्स एंड यूज देम यूज दीज फ्रेजल वर्ब्स इन सेंटेंसेस। 10th क्लास में सेंटेंसेस नहीं आते एग्जाम में, लिहाजा इनके मीनिंग्स जो है आप लोग बेटा नोट कर लें ताकि आपको आपकी वोकैबुलरी जो है बेहतर हो और आपको समझ आए जी। फर्स्ट वन है गिल्टी ऑफ, मुजरिम होना, कसूरवार होना। बिलोंग टू, ताल्लुक रखना। बिलोंग टू ताल्लुक होना, ताल्लुक रखना। एक्सचेंज फॉर,
के बदले में, इन अकॉर्डेंस विद के मुताबिक। अब आ जाए बेटा नीचे, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, चूज द करेक्ट ऑप्शन। वेरी फर्स्ट देखें बेटा, इन द पैराग्राफ नंबर 1 डैश डिटेल ऑफ द रसूल्स कैरेक्टरिस्टिक्स आर गिवन, जनरल डिटेल्स, जनरल डिटेल्स। इसके बाद है द की आइडिया ऑफ पैराग्राफ नंबर 2 इज दैट हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम was just and fair even before his nabuwat. Third beta, examples are given in paragraph number 3 and 4 show that Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam was a just head of state. First one. अब आ जाए पेज नंबर 7 पे, और फोर्थ वाला देखें बेटा कि पैराग्राफ नंबर 5 shows that the justice, सेकेंड वाला बेटा, द जस्टिस ऑफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज सोर्स ऑफ पीस एंड सिक्योरिटी फॉर द नॉन मुस्लिम्स। नंबर 5 पे देखें बेटा, टू होम डिड द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गिव द फॉलोइंग एडवाइस, किसको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये एडवाइस की कि व्हेन टू मैन कम टू यू फॉर जजमेंट नेवर डिसाइड इन फेवर ऑफ वन विदाउट हियरिंग द आर्गुमेंट्स ऑफ अदर। ये बेटा हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु को ये नसीहत की थी, जो बी इस पे है, ऑप्शन है बेटा। नीचे बेटा इसके बाद है पेज नंबर आ जाए 8 पे, पेज नंबर 8 पे बेटा वेरी फर्स्ट पे है क्वेश्चन आंसर। इसके लिए सेकंड लेक्चर के नाम से जो है वो मैंने अपलोड कर दी है एक वीडियो क्वेश्चन आंसर जो चैप्टर नंबर 1 के। अब देखें बेटा नीचे ग्रामर का पॉइंट, ग्रामर पे आते हैं तो ग्रामर में सबसे पहले है कंक्रीट नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कंक्रीट नाउन क्या होते हैं और एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होते हैं, ये हम पढ़ने लगे हैं बेटा। कंक्रीट नाउन कौन से हैं सुनिएगा बेटा। उर्दू में इसको मादा भी कह सकते हैं या ठोस भी कह सकते हैं। ठोस नाउन ऐसे जो किसी चीज से, मटेरियल से, मैटर से बने हुए हों, कंक्रीट नाउन। तो इसमें बेटा वेरी फर्स्ट देखें इसकी एग्जांपल डेफिनेशन कि कंक्रीट नाउन्स आर द नाउन्स दैट कैन बी आइडेंटिफाइड या परसीव्ड थ्रू 5 सेंसेस। 5 सेंसेस के जरिए जो चीज हम परसीव कर सकते हैं या हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, ऐसे नाउन्स कंक्रीट कहलाते हैं, क्योंकि वो किसी मैटर से बने होते हैं और मैटर या उस मैटर का वॉल्यूम भी होता है और उसके जो है वो जगह भी घेरता है, ठीक है, वेट भी होता है, वॉल्यूम भी होता है, दोनों चीजें होती हैं। तो इसमें बेटा देखें 5 सेंसेस से, साइट से, टच से, टेस्ट से, हियरिंग से और स्मेल से, ठीक है, ऐसे नाउन जिनको हम साइट देख सकें, टच कर सकें, टेस्ट कर सकें, सुन सकें, ठीक है, और स्मेल कर सकें, ठीक है। व्हाइट बोर्ड हो गया, साल्ट हो गया, मैन हो गया, पेन हो गया, ये सारे कंक्रीट नाउन है। अब नेक्स्ट है बेटा एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है मुजरद या ख्याली। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स आर द नाउन्स दैट कैन नॉट बी परसीव्ड थ्रू 5 सेंसेस। ऐसे नाउन जो ख्याली होते हैं, जिनको हम अपने 5 सेंसेस से, ठीक है, हम यानी टेस्ट नहीं कर सकते, हेयर नहीं कर सकते, स्मेल नहीं कर सकते, टच नहीं कर सकते, ऐसे नाउन्स दुनिया में ऐसी बहुत सी अशिया हैं, चीजें हैं जिनके नाम हैं, लेकिन वो क्या है, एब्स्ट्रैक्ट है। तो उनमें कौन कौन से आते हैं? ऑनेस्टी। ऑनेस्टी ना तो टच की जा सकती है, ना टेस्ट की जा सकती है, ना स्मेल की जा सकती है। इसी तरह बेटा जस्टिस, लव, हेट, इंटेलिजेंस एंड वेलर, ये ऐसे नाउन हैं जो कि एब्स्ट्रैक्ट कहलाते हैं। तो बेटा आपकी बुक में उन्होंने आइडेंटिफाई करने के लिए दिया है कि इनको आइडेंटिफाई करें, ये कौन से नाउन है। वेरी फर्स्ट देखें, शी पुट्स इन मच एफर्ट इनटू हर स्टडीज एज शी वांट्स टू स्कोर। अब एफर्ट और स्टडीज ये दोनों एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। नेक्स्ट पेज पे देखें बेटा, दे रिकमेंडेड हिम फॉर हिज जस्टिस एंड ट्रूथफुलनेस। जस्टिस और ट्रूथफुलनेस ये भी दोनों एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। नंबर 3 है कीप द बॉल इन द बास्केट।
अब बॉल भी किसी चीज से, किसी मैटर से बनी हुई है, और बास्केट भी किसी मैटर से बनी हुई है, तो ये कंक्रीट कहलाएंगे। इसके बाद है द डिसऑनेस्ट ट्रेडर। डिसऑनेस्ट ट्रेडर, ट्रेडर यानी वो शख्स होगा, और शख्स किसी चीज से बना हुआ है, ट्रेडर ताजिर, तो ये कंक्रीट हो गया। इज लूजिंग द ट्रस्ट, ट्रस्ट यहां पर एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ऑफिस कस्टमर, कस्टमर फिर कंक्रीट नाउन है। इसके बाद है ही डिड नॉट टेक गुड केयर ऑफ हिज पेट। अब केयर ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन, और पेट जो है वो कंक्रीट नाउन। ये बेटा आपके हो गया। अब आ जाए नेक्स्ट पार्ट की तरफ। इसमें है चूज वेदर द ई सेंटेंस नीड्स एन आर्टिकल, आ, एन और द। आर्टिकल्स के बारे में ब्रीफली आपको मैंने जो है बता रहा हूं मैं आपको, क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है जिस पर एक पूरा जो है वो लेक्चर हो सकता है। तो इंशाल्लाह इसको नेक्स्ट जो है मैं अपलोड करूंगा, जिसमें सिर्फ और सिर्फ आर्टिकल को हम जो है स्टडी करेंगे। तो यहाँ पे जस्ट ब्रीफली मैं आपको डिस्क्राइब करूंगा। आर्टिकल इंग्लिश लैंग्वेज में 3 आर्टिकल्स हैं। कौन कौन से? आ, एन और द। इनके 2 काइंड समझ लें, 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। एक को डेफिनेट, इनडेफिनेट, और दूसरे को डेफिनेट। इनडेफिनेट में आ और एन ये इनडेफिनेट आर्टिकल्स हैं, और द डेफिनेट आर्टिकल है। आ हमेशा बिफोर कॉन्सोनेंट यूज किया जाता है। कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं? यानी वावल्स के अलावा, ए, ई, आई, ओ, यू के अलावा जितने भी अल्फाबेट हैं वो सब के सब कॉन्सोनेंट्स कहलाते हैं। तो बिफोर कॉन्सोनेंट ए यूज किया जाता है, और बिफोर वावल्स जो है वो एन यूज किया जाता है। जी, इनके बारे में है कि आ और एन आर यूज्ड विद सिंगुलर, हमेशा सिंगुलर के लिए इस्तेमाल करते हैं। आ, चेयर, एन, एग, ठीक है। और जनरल थिंग्स के साथ, आम चीजों के साथ यूज करते हैं, और काउंटेबल के साथ यूज करते हैं। इसके बाद द काउंटेबल, अनकाउंटेबल दोनों के साथ, और पर्टिकुलर थिंग्स के साथ यूज किया जाता है। तो यहां पे बेटा फिल इन द ब्लैंक्स है कि यहां पे हमने आ कहां यूज करना है, दा कहां यूज करना है। देखें बेटा, वेरी फर्स्ट है ही आस्क्ड मी अ वेरी हार्ड क्वेश्चन। एक उसने मुझसे बहुत सख्त सवाल किया। सेकंड है द क्वेश्चन, यानी वो खास सवाल, यहां पे द यूज होगा, वो मखसूस सवाल। द क्वेश्चन दैट ही आस्क्ड मी वाज इजी। हैव यू सीन डैश माई स्कार्फ। अब इसमें नो आर्टिकल आएगा। रीजन ये है कि माई मीन कि मेरा स्कार्फ, वो सिंगुलर। अब आ, एन या द कुछ नहीं यूज होगा, नो आर्टिकल। इसके बाद है कुड यू प्लीज पास मी द साल्ट। टेबल के ऊपर बैठे हुए सामने साल्ट पड़ा है, वो मखसूस साल्ट, ठीक है, द साल्ट। तो कुड यू प्लीज पास मी द साल्ट, द। इज देयर अ गुड रेस्टोरेंट, क्या आसपास में कोई अच्छा रेस्टोरेंट है? आ, ठीक है। और अगर कोई मखसूस रेस्टोरेंट होगा, मीन के नेक्स्ट देखिएगा, द रेस्टोरेंट दैट माय फ्रेंड ओन्स, कि वो रेस्टोरेंट जो मेरे दोस्त का है, वो पर्टिकुलर, वो खास। इसके बाद है बेटा नंबर 7, आई हैव सेवरल गुड फ्रेंड्स। सेवरल गुड फ्रेंड्स। अब इसमें बेटा देखें, इसमें नो आर्टिकल, क्योंकि सेवरल यूज कर दिया गया है। ना तो आ सकता है, एन आ सकता है, ना द आ सकता है, कि वो मखसूस। उसने सेवरल कह दिया कि मेरे कई दोस्त हैं। इसके बाद है बेटा द UAE इज अ ब्यूटीफुल कंट्री। इसके बाद है आई विल सी यू इन अ वीक। आई एम ऑन वेकेशन, इसमें भी नो आर्टिकल, ठीक है। आ वेकेशन नहीं हो सकता, दा नहीं हो सकता, क्योंकि वेकेशन जो है वो क्या है, प्लूरल नाउन है, कलेक्टिव नाउन, सॉरी, ठीक है, कलेक्टिव नाउन है। तो इसलिए बेटा यहां पे नो आर्टिकल होगा। अब लास्ट इसमें है बेटा देखें नाउन फ्रेज। नाउन फ्रेज में सबसे पहले हमने बेटा ये देखना है कि व्हाट इज अ फ्रेज। बेसिकली फ्रेज है क्या? फ्रेज की डेफिनेशन देखें बेटा, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स
which conveys incomplete sense about something। यानी एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड जो हमें नामुकम्मल इंफॉर्मेशन देता है किसी चीज के बारे में। यानी एक सेंटेंस है, सेंटेंस में कोई सा एक पार्ट हम उसमें से ले लें, ठीक है, मिसाल के तौर पे सब्जेक्ट भी रिमूव कर दें और उसमें वर्ब भी रिमूव कर दें, बाकी जो हमारे पास फॉर एग्जांपल अ काउ वाज ग्रेजिंग इन द फील्ड। अब इसमें इन द फील्ड ये ग्रुप ऑफ वर्ड है जिसमें इन भी है और दा भी है और फील्ड भी है, ग्रुप ऑफ वर्ड है। अब ये हमें इनकम्प्लीट सेंस दे रहा है कि व्हाट इज गोइंग ऑन इन द फील्ड, फील्ड में क्या हो रहा है। ये कुछ नहीं बताया गया कि उसमें काउ है, बॉयज है, क्या है, तो ये इनकम्प्लीट सेंस देता है हमें। या इसके लिए ये भी आप कह सकते हैं कि अ पार्ट ऑफ सेंटेंस विदाउट सब्जेक्ट एंड वर्ब, यानी सेंटेंस का ऐसा हिस्सा जिसमें से सब्जेक्ट भी रिमूव कर दें और वर्ब भी रिमूव कर दें, तो बाकी हमारे पास फ्रेज बचता है। अब फ्रेज की यहां पे कुछ काइंड्स है, नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज, प्रेपोजिशनल फ्रेज, इन्फिनेटिव फ्रेज और जेरेंट फ्रेज। ये इसकी काइंड्स है। ये वन बाय वन जो है अलग अलग इंशाल्लाह जो है वीडियोस में आपको मिलेंगी। तो सबसे पहले हम यहां पे हमारा कंसर्न है नाउन फ्रेज के साथ। नाउन फ्रेज परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। यानी नाउन फ्रेज जो कि नाम से ही है, नाउन फ्रेज हमेशा किसी भी सेंटेंस में नाउन का फंक्शन परफॉर्म करता है और नाउन हमेशा किसी भी सेंटेंस में या तो सब्जेक्ट होगा या फिर ऑब्जेक्ट होगा। तो ये बेटा नाउन फ्रेज के बारे में, नाउन फ्रेज के बारे में था। अब इसको हम जरा सॉर्ट करते हैं। जी बेटा, अंडरलाइन द नाउन फ्रेजेस इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। इनको अंडरलाइन कीजिएगा। वेरी फर्स्ट देखिए, दिस इज एन ओल्ड फैशन हैट। अब इसमें एन ओल्ड फैशन हैट ये बेटा एज अ ऑब्जेक्ट यूज किया गया है और ये नाउन फ्रेज है, इसको अंडरलाइन कर। इसके बाद अब वी डिस्कवर्ड फहद प्लान। अब वर्ब के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आता है और वर्ब से पहले सब्जेक्ट होता है, तो यहां डिस्कवर्ड के बाद उन्होंने फ्रेज दिया गया है, तो ये यहां पर एज अ ऑब्जेक्ट है, फहद प्लान। आर रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मास। आर रोलिंग स्टोन ये अंडरलाइन कर लें, ये एज अ सब्जेक्ट यूज किया गया है। इसके बाद है द रीसेंट फ्लड कॉज्ड हैवी डैमेज। अब इसमें सब्जेक्ट भी है, ऑब्जेक्ट दोनों मौजूद है। और द रीसेंट फ्लड एज अ सब्जेक्ट यूज किया गया है और हैवी डैमेज यहां पर एज अ ऑब्जेक्ट यूज किया गया है। और नंबर 5 पे है एन ओरल प्रेजेंटेशन कैन बी इंटरेस्टिंग। एन ओरल प्रेजेंटेशन को अंडरलाइन कीजिएगा, ये आपका नाउन फ्रेज है। अब बेटा लास्ट में देखें कि पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को यहां फिल इन द ब्लैंक्स है इनकी। देखिए बेटा, इनके लिए पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट कंटिन्यूअस के लिए इंशाल्लाह हमारे लिए कंप्लीट जो है मैं वीडियो जो है वो अपलोड करूंगा, लेकिन यहां पर जो है हम सिर्फ इसको जल्दी से जो है करते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट वन देखें, व्हाट डैश यू डू व्हेन आई कॉल यू लास्ट नाइट। व्हाट वाज यू डू, नहीं, व्हाट वर यू डूइंग व्हेन आई कॉल्ड यू लास्ट नाइट। सेकेंड है कि आई डैश सिट इन कैफे व्हेन यू डैश कॉल मी। आई वॉज सिटिंग इन द कैफे व्हेन यू कॉल्ड मी। नेक्स्ट है बेटा, व्हेन यू अराइव्ड एट द बस स्टैंड हु वॉज देयर। नंबर 4 पे है बेटा, शम्सा वॉज वॉचिंग अ फिल्म व्हेन शी हर्ड द नॉइस। और लास्ट में बेटा, वी वर प्लेइंग टेनिस व्हेन जावेद हर्ड हिज एंकर। ठीक है, हर्ड की तीनों फॉर्म सेम रहती हैं, हर्ड हर्ड हर्ड। तो यहां पे बेटा हर्ड थर्ड फॉर्म ये यूज की गई है, सेकंड फॉर्म यूज की गई है व्हेन जावेद हर्ड हिज एंकर। ये बेटा आज आपकी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई। एक कंप्लीट चैप्टर आपको जो है मिल गया बेटा 3 लेक्चर्स में। अपनी राय जरूर दीजिएगा कि आपको पसंद आया कि नहीं आया।
दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।